Good morning, student. Today I am going to teach you rest part of lesson 3rd of English Reader, standard 5th. So let's begin. Some fungi cause disease like ringworm and scabies. कुछ फंगी दाद और खसरा का कारण होते हैं। कुछ फंगी दाद और रिंगवर्म मीन्स दाद और खसरा जैसे रोग का कारण होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ सेवरल टाइप। बैक्टीरिया अनेक प्रकार के होते हैं। सम बैक्टीरिया एक्ट अपॉन फ्रूट जूस, शुगर केन जूस एंड पाम जूस टू फॉर्म विनेगर एंड वाइन्स। कुछ बैक्टीरिया फलों के रसों पर, गन्ने के रस और खजूर के रस में मिल करके क्रिया करके सिरका और शराब बनाते हैं। द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस आर प्रेजेंट इन कर्ड। दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया उपस्थित होता है। व्हेन सम कर्ड इज मिक्स वेल इन वार्म मिल्क, और जब थोड़ा सा दही गर्म दूध में मिलाया जाता है, दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाई यूजिंग मिल्क। तब वे दूध का उपयोग कर बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। द एसिड फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इस क्रिया के दौरान एसिड बनता है, अम्ल बनता है। बिगिन टू कर्डल एंड थिकन द मिल्क, जिससे दही थक्के के रूप में जमना शुरू हो जाती है। ओके, सम बैक्टीरिया काज डिजीज लाइक टेटनस, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया ईटीसी। कुछ बैक्टीरिया की वजह से टेटनस, कॉलरा, टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी और निमोनिया जैसे रोग होते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डेंजरस। वायरस अर्थात विषाणु छोटे होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। बैक्टीरिया की अपेक्षा छोटे होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। द मीजल्स वायरस काज मीजल्स इन ह्यूमन। मानव में जो खसरे का वायरस होते हैं वे खसरे का कारण होते हैं। फ्लू वायरस काजस फ्लू और वायरल फीवर, और जो फ्लू वायरस होता है वो वायरल फीवर का कारण होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोफिशियंसी वायरस काज द फैटल डिजीज, और जो HIV वायरस होता है वो बहुत जानलेवा रोग होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इन ह्यूमन, जिसकी वजह से मानव में एड्स रोग होता है। ओके, डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड कॉन्टेक्ट एंड कैरीज। रोग प्रायः हवा से, जल से, भोजन से और एक दूसरे के संपर्क में आने से, और कैरीज अर्थात छोटे कीटाणुओं से फैलते हैं। कैरीज आर मोस्टली द इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल। कैरीज ज्यादातर वो होता है जो छोटे कीटाणु हो या छोटे जानवर हो। जर्म्स इंसेक्ट में जैसे मक्खी, मच्छर हो गए, और ऐसे मतलब घर में उड़ने वाले जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एनिमल मीन चूहे हो गए, बिल्लियां हो गई और डॉग्स भी हो गए, इनसे भी कुछ वायरस फैलते हैं। जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन स्प्रेड आउट थ्रू ब्रीथ, स्वीट, कफ, स्नीजिंग, वोमिटिंग, यूरिन और स्टूल। जर्म्स बीमार आदमी से भी फैलते हैं, जैसे सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा, खांसने से, छींकने से, उल्टी करने से, पेशाब करने से, और जैसे बाथरूम की वजह से फैलते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से अच्छा होता है, मीन सावधानी इलाज से अच्छा होता है। वी हैव टू
stop the breeding of germ and germs carries insect and the spread of germ from the sick. We have to stop the breeding. हम germs को फैलने से रोकने के लिए हम जर्म फैलाने वाली चीज़ों को रोककर हम इसको स्टॉप यानी रोक सकते हैं, जर्म को फैलने से रोक सकते हैं. ईट ओनली फ्रेशली कुक फूड. केवल ताज़ा भोजन कीजिए. कीप फूड एंड वाटर वेल कवर्ड. जल और फूड को अच्छी तरह से ढक कर रखिए. एंड इन क्लीन कंटेनर और स्वच्छ कंटेनर. कंटेनर में होता है पात्र जिसमें अनाज रखे जाते हैं. बॉयल द ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क टू किल द जर्म. पीने के पानी को और दूध को उबाल करके पीते हैं ताकि उसमें जो जर्म है वो मर जाते हैं. कीप योर हाउस क्लीन. अपने घर को साफ और स्वच्छ रखें. पुट वायर स्क्रीन ऑन द विंडो टू कीप इंसेक्ट अवे. और खिड़की पर पर्दा लगाएं जिससे कीड़े अंदर न आ सकें. एक्सपोज ऑल ऑफ बेडिंग टू सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू किल जर्म. जर्म को मारने के लिए अपने बिस्तर का रूम जो बेडिंग रूम होता है उसको बिल्कुल खुला और साफ हवा, उसमें ताज़ी हवा आने देना चाहिए और धूप भी अच्छी तरह उसमें आने देना चाहिए ताकि जर्म्स मर जाएं. डिसइंफेक्ट द क्लॉथ एंड यूटेंसिल ऑफ द पेशेंट. रोगी के कपड़े और उसके बर्तन को जीवाणु मुक्त रखें. अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम हर. उससे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उससे सीधे संपर्क में आने से बचें. Ability of the body to resist or fight infection of disease is called immunity. रोगों से या संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं. Immunity can be acquired with the use of vaccine nowadays. आजकल इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन का उपयोग होता है. Vaccine is a preparation having some weak germ of a disease. वैक्सीन रोगों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी का एक माध्यम होता है. When a small dose of a particular disease causing germ vaccine is injected in a healthy person, his body developed as इम्यूनिटी अगेंस्ट देम. जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में वैक्सीन लगा दिया जाता है तब वो उसके अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है. नाउ ही विल नॉट फॉल सिक व्हेन काउंटर विथ पावरफुल जर्म्स. अब वह जल्दी बीमार नहीं होगा जब उस पर कोई पावरफुल जर्म्स अटैक करेगा अर्थात आक्रमण करेगा. एडवर्ड जेनर, एन इंग्लिश डॉक्टर, इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर जो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स मीन्स छोटी माता का एक वैक्सीन तैयार किया, खोज निकाला. लुईस पास्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट. लुईस पास्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर रेबीज इन 1885. 1885 में उन्होंने रेबीज नामक वैक्सीन का आविष्कार किया था. रेबीज इज कॉज्ड बाय द बीटिंग ऑफ अ मैड डॉग, वोल्फ और जैकार. रेबीज पागल कुत्ते के, भेड़िए के और सियार के काटने से होता है. डिफरेंट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैटल डिजीज लाइक टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ
typhoid, tuberculosis, cholera, polio are available nowadays. आजकल अनेक जानलेवा रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन अलग अलग तैयार हो गई है, जैसे टेटनस से, डिप्थीरिया, काली खांसी, वुपिंग मीन्स काली खांसी, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस मैंने पहले ही बताया, टीबी, कॉलेरा जिसे हैजा भी कहते हैं, और पोलियो इत्यादि रोगों से लड़ने के लिए अब जो है वैक्सीन तैयार हो गई है। Some microbes spoil food and produce poisonous substance. कुछ सूक्ष्म जीवाणु भोजन को नष्ट कर देते हैं और उसको जहरीला पदार्थ जैसा बना देते हैं, which may lead to illness and death, जो कि बीमारी और मृत्यु का कारण होते हैं। Therefore, food must be stored safe from the continuous attack of countless microbes. इसलिए लगातार जीवाणुओं से अटैक से बचने के लिए हमें भोजन को सुरक्षित रूप से रखना चाहिए। To stop the growth of germ, salt is added to pickles, sugar syrup to jam. जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए अचार में, मुरब्बा में नमक मिला देते हैं। Cooking without water. Once again I repeat this lines. To stop the growth of germs, salt is added to pickle, sugar syrup to jam. जर्म्स को वृद्धि से रोकने के लिए अचार में नमक मिलाते हैं, जबकि जैम में शुगर सिरप का घोल डालते हैं। कुकिंग विदाउट वाटर, रोस्टिंग एंड फ्राइंग आर आल्सो फॉर द सेम पर्पज. बिना पानी के भोजन को पकाना, जैसे उनको भूनना, फ्राई करना भी वैसा ही होता है, जर्म्स को मारने का ही काम होता है. बॉइलिंग किल्स मोस्ट माइक्रोब्स. बॉइलिंग से भी, उबालने से भी अनेक सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं. लो टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. लो न्यूनतम टेम्परेचर यानी फ्रिज में भी रखने से ग्रोथ का बढ़ना रुक जाता है. ग्रोथ नहीं, जर्म्स का बढ़ना रुक जाता है. मिल्क इज हीटेड टू ऑलमोस्ट बॉइलिंग. ज़्यादातर मिल्क को, दूध को उबालना चाहिए 15 सेकेंड फॉर 15 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड. उसको 15 सेकेंड तक उबालना चाहिए, उसके बाद फिर पुनः उसे ठंडा करना चाहिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन. इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं, मतलब निर्जीवीकरण कहते हैं. इट किल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिव माइक्रोब्स एंड सोरिंग ऑफ मिल्क इज प्रिवेंट. इससे दूध में उपस्थित ज्यादातर सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं और दूध खट्टा होने से बच जाता है. वी कैन नॉट किल ऑल द जर्म प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इनसाइड अवर बॉडी. हम सारे जर्म्स को नहीं मार सकते जो हवा में, जल में, मिट्टी में, भोजन में, यहाँ तक कि जो हमारे शरीर के अंदर भी हैं. वी शुड लर्न टू मैनेज एंड कीप देम अंडर कंट्रोल. हमें इन्हें मैनेज करना चाहिए और इन्हें कंट्रोल में. वी शुड लर्न टू मैनेज. हमें मैनेज करना सीखना चाहिए. एंड कीप देम अंडर कंट्रोल, और इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टॉपिक इज फिनिश. ओके, थैंक यू.